हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सिखाएंगे। विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सिखाएंगे। क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता दिया हुआ 5, 8, 13, 12, 7, 5। इस प्रश्न को विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो लिखते हैं पहले, समांतर माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ गुणे एच। अब इस प्रश्न में हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं, कॉलम बनाते हैं, वर्ग अंतराल को लिखते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब इस वर्ग अंतराल के लिखने के बाद हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान इस वर्ग अंतराल को जोड़कर 0 प्लस 10 को 2 से डिवाइड करने पर दो पद दिए हुए हैं। 0 प्लस 10 इक्वल टू 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 5। 20, 10, 30 तो यह हो जाएगा 15। इसी प्रकार के 10, 10 के अंतर पर आएगा तो यह हो जाएगा 25 और यह 35, 45 और यह 55। बारंबारता को लिख लेते हैं। 5, 8, 13, 12, 7 और 5। इतना लिखने के बाद हम विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन को ज्ञात करने के लिए d बराबर x माइनस a। मध्यमान के हम मध्य पद को कल्पित माध्य a मानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 पद दिए हुए हैं। ऊपर के 2 पद छोड़कर, नीचे के 2 पद छोड़कर, बीच वाले के जो 2 मध्य पद बचे उसमें से हम एक को कल्पित माध्य a मानते हैं। माना 25, माना कल्पित माध्य a बराबर 25। अब कल्पित माध्य की सहायता से हम विचलन d को निकाल लेते हैं। x मान से x दिया हुआ 25, x दिया हुआ है 5। 5 से जब हम 25 घटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 20 और इस वाले में आएगा माइनस का 10। 25 से 25 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा 30। अब पद विचलन जब हम u निकालते हैं, u बराबर d अपान h। h कहाँ से निकालते हैं तो इसके लिए मध्यमान के समस्त पदों में जो अंतर होता है, इसमें 5 और 15 के बीच 10 का अंतर है, 15 और 25 के बीच 10 का अंतर है, तो इस अंतर को हम h कहते हैं। h बराबर 10। अब u निकल आएगा, d को हम h से भाग करेंगे। -20 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 और यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 3। अब इस वाले में हम f और u का गुणा लिखते हैं। f दिया हुआ 5, u दिया हुआ -2। 5 और -2 का जो गुणा होता है वह होता है माइनस का 10 और इस 8 को -1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 8 और यहाँ पर हो गया 0। ये आया 12, ये आया 14, ये आया 15।
अब इसके बाद यहाँ पर योग डालते हैं। यहाँ सिग्मा एफ 8 5 13 13 13 26 26 और 12 38 7 45 5 50, तो यह हुआ 50। अब सिग्मा एफ इंटू यू, सिग्मा एफ इंटू यू। अब इसे हम चिन्ह के साथ, पहले ये हम जोड़ लेते हैं प्लस वाले को। 15 14 29 12 41, ये 41 हो गया। माइनस का 8 माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 18, तो यह आया 23। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 23। अब आते हैं फार्मूले पर। तो समांतर माध्य बराबर ए बराबर दिया हो 25 प्लस सिग्मा एफ यू, ये आया 23। सिग्मा एफ 50 गुणे एच गुणे 10 दिया हुआ एच, तो यह 0 से या 0 कैंसिल। यहाँ आया 25 प्लस 23/5, 25 प्लस, जब हम 23 को 5 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 5 चौके 20, बचेगा 3। अब दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, तो यह हो जाएगा 5 छंग 30, तो यह आया 692 29.6, तो इसका आंसर आया 29.6। विचलन विधि से इस प्रकार से हम समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। यदि हमें लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल नोट करते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसका मध्य बिंदु निकालते तो यह हुआ 5, यह हुआ 15, पिछले प्रश्न के अनुसार यह हुआ 25 और यह हुआ 35, यह हुआ 45। अब बारंबारता नोट कर लेते हैं। 8, 12, 18, 7 और 5। विचलन डी। अब हम कल्पित माध्य ए मान लेते हैं, मध्य मान के मध्य पद को। अब यह मध्य पद 25, ए बराबर 25। अब इस वाले से हम विचलन निकाल सकते हैं। एक्स माय से एक्स दिया हो 5, 5 से जब हम 25 घटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का, जब 5 से हम 25 घटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 20 और यह हो जाएगा माइनस का 10। यह हुआ 0 और यह हुआ 10, यह हुआ 20। अब इस वाले कॉलम में हम f इंटू डी लिखते हैं, f इंटू डी। f दिया हुआ है 8, 20 अट्ठे 160, ये हो माइनस का 160, 12 दहम्मा 120 माइनस का 120, यह हो गया 0, 10 सत्ते 70 हुआ ये, और ये 20 पंजे 100 हुआ। तो इसके बाद हम इसका योग करते हैं। यहाँ पर हम योग लिखते हैं। अब मध्यमान और बारंबारता का योग करते हैं। 12 8 20, 18 38, 38 और 7 45, 5 50। सिग्मा एफ जो आया वो आया 50।
50 आया। और f इंटू डी, पहले हम प्लस वाले को जोड़ते हैं, सिग्मा f इंटू डी, तो ये 100 प्लस 70 हो गया 170। माइनस वाले को माइनस 160 माइनस 120, ये हो माइनस का 280। अब 170 से 280 घटेगा नहीं, तो यह माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस में आएगा, तो यह आया माइनस का 110, माइनस का 110। अब समांतर माध्य लघु विधि से ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ए बराबर 25 यह दिया हुआ है। सिग्मा एफ इंटू डी का मान आया माइनस का 110। सिग्मा एफ ये आया 50। इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल करते हैं, यह हुआ 25 माइनस 11/5। तो अगर हम 11 को भाग करते तो यह हो जाएगा 5 दूनाई 10, जिसका बचा 1। अब यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनाई 10। 25 माइनस 2.2। अब यह दशमलव का आप घटाव नहीं कर पाते तो आप ऐसे करिए 25.00। अब इसमें से घटाना 2.2, तो यहाँ पर इधर एक हम हासिल लेंगे, यह हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटेगा, यह हो जाएगा 8। यहाँ 4 बचा था, अब यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो यह आया 2, यह आया 2। दशमलव एक अंक पर है, दाहिने तरफ से एक अंक पर दशमलव, ये आया 22.8। तो इसका उत्तर आया 22.8। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।